बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुताले पाकिस्तान के एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का मौजू है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970। मुल्क में जनरल अयूब खान के इक़्तिदार से मुस्ताफ़ी होने के बाद पाक फ़ौज के सरबराह जनरल यहिया खान ने मुल्क का इक़्तिदार संभाला और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। जनरल यहिया खान ने मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान किया और अबूरी दौर के लिए एक अबूरी आइन तश्कील दिया जिसे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का जायज़ा लेते हैं। नवंबर 1969 में एक अबूरी आइन तश्कील देने के लिए जनरल यहिया खान ने एक कमीशन तरतीब दिया। इस कमीशन ने 30 मार्च सन 1970 को अपनी हतमी सिफारशात पेश की, जिसके नतीजे में ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 जो है वो मंजूर होता है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में किन किन असूलों पर बात की गई, उनमें किन नकात पर फैसले किए गए, आइए अब हम उनका जायज़ा लेते हैं। पहला पॉइंट था 1 यूनिट का खात्मा। मुल्क में मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान बराबरी पैदा करने के लिए मगरबी पाकिस्तान में मौजूद चारों सूबों की हैसियत को ख़त्म करके एक सूबे का दर्जा दिया गया था। लेकिन 1970 के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में इसको मनसूख करके पाकिस्तान में जो 4 सूबे थे उनकी हैसियत को दोबारा से बहाल कर दिया गया। अवाम को वोट का हक। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 में पहली मरतबा अवाम को बराह रास्त इंतखाबात में वोट देने का हक दिया गया, यानी कौमी असम्बली के जो मेंबर हैं उनके चुनाव का बराह रास्त इख्तियार जो है वो अवाम के पास आ गया। वोट देने के लिए जो उम्र मुकर्रर की गई वो 21 साल थी। कौमी असम्बली की नशिस्तें। कौमी असम्बली में जो नशिस्तें हैं वो अब आबादी की बुनियाद पर तय होंगी, यानी जिस सूबे की जितनी ज़्यादा आबादी होगी या जिस इलाके की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्तें उतनी ही ज़्यादा होंगी, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में बराबरी पैदा करने के लिए इससे पहले दोनों हिस्सों में बराबर कौमी असम्बली की नशिस्तें हुआ करती थीं। अब जो नया दस्तूर तय किया गया उसके अंदर कौमी असम्बली की जो कुल नशिस्तें हैं वो 313 तय की गई। इसमें से जो 13 नशिस्तें थीं वो ख़वातीन के लिए मखसूस कर दी गई। इसके अलावा ख़वातीन को आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तों पर भी हिस्सा लेने का इख्तियार दिया गया। इंतखाब लड़ने की उम्र। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में इंतखाब लड़ने के लिए उम्र का भी फैसला किया गया और उम्मीदवारों के लिए कम से कम उम्र जो है वो 25 साल तय की गई। नए आइन की तश्कील। जो नई कौमी असम्बली इंतखाबात के बाद तश्कील पाएगी उसके लिए लाजिम करार दिया गया कि वो 120 दिन के अंदर अंदर नया आइन तश्कील दे। अगर वो ये काम करने में नाकाम रहती है तो कौमी असम्बली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आइंदा जो कानून साजी की जाएगी उसमें जो वफाकी हुकूमत है उसको अहमियत दी जाएगी। इसके अलावा मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा जाएगा। आइन के अंदर इस्लामी नज़रियात और जमहूरी इक़दार को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ हैं उसको इस्तेमाल करने के हवाले से शहरियों को मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। अदलिया को इंतज़ामिया से आज़ाद किया जाएगा, यानी अदलिया के ऊपर इंतज़ामिया की तरफ से कोई दबाव या प्रेशर नहीं होगा जिसके नतीजे में अदलिया दबाव के अंदर आकर कोई फ़ैसले करे। अदलिया को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो बिल्कुल आज़ादाना तौर पर अपने फ़ैसले कर सके। इसके अलावा सूबों को खुद मुख्तारी दी जाएगी कि वो अपने आइन के अंदर तय करदा जो इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करने वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगे। इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान को एक इख्तियार दिया गया कि वो आइन को मंजूर करें या उसको मुस्तरद कर दें। इसके अलावा सदर को ये इख्तियार भी दिया गया
कि वो अगर चाहें तो इस आइन के अंदर तरमीम कर सकते हैं और उस तरमीम को अदालत में किसी भी सूरत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस सवाल में हमने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 का तफसील से जायज़ा लिया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने इस सवाल को पूरी तवज्जो से सुना होगा और अब इस सवाल को आप तैयार करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।